आपको YouTube चैनल पर स्वागत है। क्लास 12th बायोलॉजी ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ये पूरा वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में आपको मज़ा आने वाला है। ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, पौधा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में विस्तार रूप से जानने का प्रयास करेंगे। पौधा में रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस वीडियो में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में विस्तार रूप से जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर एक पुष्प का डायग्राम दिया हुआ है। इस पुष्प में बहुत सारे पार्ट्स है। पूरे पार्ट्स को नाम जानेंगे और बारी बारी से उसका क्या काम है उसके बारे में विस्तार रूप से जानने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर जो पुष्प का है, जैसे ये फूल है, ये जो फूल जो देख रहे हैं इस भाग को हम कहते हैं पेडिसल। इसको हम कहते हैं पेडिसल, जिसको हाथ से हम पकड़ के रखते हैं उसको हम कहते हैं पेडिसल। ये पेडिसल कहलाता है। इसको हम पेडिसल कहते हैं, इसको पेडिसल कहते हैं। ये पेडिसल कहलाता है। उसके बाद ऊपर में जो देख रहे हैं, दोनों साइड जो देख रहे हैं, इसको हम सेपल कहते हैं। ये सेपल कहलाता है, दोनों साइड है। जैसे ये फूल का कली है, ये जो देख रहे हैं फूल का कली है। जब ये फूल पूर्ण रूप से खिला हुआ नहीं रहता है तब ये सेपल जो है वो प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी ये ढके हुए रहता है। तो इसको हम सेपल कहते हैं। जब फूल पूर्ण रूप से खुल जाता है यानी खिल जाता है तब ये सेपल नीचे की ओर झुक जाता है, इसको हम कहते हैं सेपल। ये सेपल कहलाता है, दोनों साइड है। ये सेपल जो है दोनों साइड होता है, इसको हम कहते हैं सेपल। उसके बाद ऊपर में जो देख रहे हैं इसको पेटल कहते हैं। ये पेटल भाग कहलाता है। जैसे ये फूल है, ये फूल जो है इस भाग को हम कहते हैं पेटल। ये पेटल जो है इससे एक प्रकार का गंध निकलता है, यानी ये एक स्माइल इससे निकलता है। जो गंध जो है ये पक्षी और मधुमक्खियाँ जो होती है वो ये अपनी ओर पेटल जो है अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है। तो ये पेटल इसको हम कहते हैं, ये पेटल कहलाता है। ये जो देख रहे हैं इसको हम पेटल कहते हैं, ये पेटल कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं इस भाग को देख रहे हैं, इस भाग को हम एंड्रोसियम कहते हैं। ये एंड्रोसियम कहलाता है। पुमंग या नर कहते हैं, इसको मेल भाग कहते हैं। ये मेल भाग कहलाता है। ये जो देख रहे हैं इसको हम मेल भाग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं एंथर, ऊपर में जो देख रहे हैं जैसे ये फूल है, ये जो फूल है इसके अंदर में ये मेल और फीमेल रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं इसको हम खोलने के बाद देखते हैं यहाँ पर ये जो देख रहे हैं इस जगह इसको हम कहते हैं ये मेल भाग कहलाता है। ये मेल जो है इसको एंड्रोसियम कहते हैं। इसका ये धागे के जैसा आपको दिखाई देगा। इसका संख्या एक से अधिक ये हो सकता है। यहाँ पर जो इसका संख्या कोई निश्चित नहीं रहता है, इसको हम मेल कहते हैं। तो ये ऊपर में जो देख रहे हैं इस भाग को एंथर कहते हैं। ये भाग जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एंथर। ये एंथर के अंदर में परागकोश होता है। परागकोश के अंदर में परागकण का निर्माण होता है। ये परागकण का निर्माण इसके अंदर में होता है, जिसको हम यहाँ पर जो देख रहे हैं इसको हम कहते हैं एंथर। ये एंथर है, इसमें परागकण बनता है। परागकण इससे कैसे निकल के ये स्टिग्मा पर आता है, फीमेल के स्टिग्मा पर, वो आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर एंथर जो देख रहे हैं इस भाग को एंथर जो कहते हैं। उससे जो नीचे में ये जो देख रहे हैं इस भाग को फिलामेंट कहते हैं। ये फिलामेंट कहलाता है। तो ये जो देख रहे हैं इस भाग को हम मेल कहते हैं, ऊपरी भाग को एंथर कहते हैं। तो यहाँ पर आगे हम देखते हैं
यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है इस भाग को हम कहते हैं गाइनोसियम कहते हैं। ये गाइनोसियम कहलाता है, इसको गाइनोसियम कहते हैं। जैसे जायांग अथवा स्त्रीकेसर भी कहते हैं, ये फीमेल भाग कहलाता है, यानी ये फीमेल पूरे भाग को हम ये फीमेल भाग कहते हैं। इसको कार्पेल भी हम कहते हैं, ये कार्पेल भी इसको कहते हैं। तो ये गाइनोसियम जो है उसके ऊपर में जो सबसे हेड पर जो होता है उसको, जैसे ये फूल जो देखें इसके बीच में इसके बीच में ये देख रहे हैं, इसी को फीमेल कहते हैं। ये भाग फीमेल कहलाता है। तो ये भाग फीमेल जो है इसके सबसे ऊपर में जो देख रहे हैं इसको एस्टिग्मा कहते हैं, इसको हम एस्टिग्मा कहते हैं। ये एस्टिग्मा कहलाता है, इसको एस्टिग्मा कहते हैं। इसी पर परागकण इस पर ये चिपकता है, ऊपर से ये चिपकता है। कैसे चिपकता है वो आगे हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं एस्टिग्मा से नीचे का भाग जो होता है उसको एस्टाइल कहते हैं, ये एस्टाइल कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर जो देख रहे हैं इस भाग को जो देख रहे हैं, ये भाग जो देख रहे हैं गोलाकार, इसको ओवरी हम कहते हैं। ये गोलाकार जो देख रहे हैं इसको ओवरी कहते हैं। ये ओवरी के अंदर में ओवुल का निर्माण होता है, ये ओवरी के अंदर में ओवुल का निर्माण होता है। जैसे ये सब जो देख रहे हैं गोलाकार जैसा आपको जो दिखाई दे रहा है इसको ओवुल कहते हैं, ये ओवुल कहलाता है। जैसे ये फूल जो देख रहे हैं, इस फूल के अंदर में जो ये जो देख रहे हैं ये फीमेल भाग है, यहाँ पर जो देख रहे हैं इसको हम फीमेल भाग कहते हैं। तो ये ओवरी जो है नीचे में होता है। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये भाग सबसे नीचे में गोलाकार जो आपको दिखाई दे रहा है, ये गोलाकार, इसको ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर में ये ओवुल का निर्माण होता है, इसी को ओवुल कहते हैं। ये भाग ये देख रहे हैं इसको हम ओवुल कहते हैं, ये ओवरी के अंदर में होता है। तो ये यहाँ पर ये गोलाकार जो देख रहे हैं इसके अंदर में ओवुलों की संख्या एक से अधिक भी रहता है। यहाँ पर ओवुल की संख्या एक भी रह सकता है, इससे ज़्यादा भी रह सकता है। तो ये आगे हम देखते हैं इसमें क्या प्रक्रिया होता है। तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है ये प्लांट्स में, उसके बारे में यहाँ पर आप देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं इस एंथर के अंदर में पराग कोश होता है, पराग कोश के अंदर में पराग कण का निर्माण होता है। तो ये पराग कण का निर्माण होने के बाद एस्टिग्मा पर यानी फीमेल के एस्टिग्मा पर कैसे आता है। जैसे थोड़ा सा अगर हवा चलती है, थोड़ा सा हवा चलने के बाद यहाँ पर ये थोड़ा सा अगर डोलता है ये मेल फीमेल, तो इससे ये यहाँ ये एंथर से ये पराग कण जो है यहाँ पर से उड़ करके और एस्टिग्मा पर यहाँ पर आकर के ये चिपक जाता है। यहाँ पर पराग कण जो है इससे निकल करके यहाँ पर एस्टिग्मा पर आकर के चिपक जाता है। ये पराग कण के अंदर में मेल सेक्स सेल होता है, पराग कण के अंदर में मेल सेक्स सेल होता है। ये मान लीजिए ये पराग कण है, ये पराग कण के अंदर में ये मेल सेक्स सेल होता है, इसके बीच में ये मेल सेक्स सेल होता है। यही मेल सेक्स सेल जो है यहाँ पर से एस्टिग्मा यानी फीमेल के एस्टिग्मा पर से यहाँ पर से ये जैसे यहाँ पर आपको हम दिखाए बीच में ये फीमेल भाग होता है, ये जो देख रहे हैं यही है। यही एस्टिग्मा पर आकर के इसको जो देख रहे हैं इसको इसी पर एस्टिग्मा पर आकर के ये मेल सेक्स जो सेल है यहाँ पर आकर के यहाँ इस नली के द्वारा नीचे आता है और नीचे आकर के इस जगह ओवरी के अंदर आकर के ये ओवुल के अंदर में प्रवेश करता है। तो यानी ओवुल के अंदर में एग होता है, एग के अंदर में यहाँ पर ये फीमेल सेक्स सेल जो होता है यानी एग के अंदर में ये सेल है, ये सेल है। यही सेल दोनों आपस में मिलता है यानी फ्यूज होता है, दोनों आपस में मिलता है यानी फ्यूज होता है। तो ये जाइगोट का निर्माण होता है।
दोनों यहाँ पर दोनों आपस में मिलने के बाद ये दोनों जब फ्यूज होता है तो एक सेल का निर्माण होता है, एक ही सेल का निर्माण होता है, जो ये यानी ये सेल का ग्रोथ होते रहता है, यही आगे चल करके ये बीज के रूप में ये तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पर जो देख रहे हैं इस जगह, जैसे ये यहाँ पर जो देख रहे हैं एक मेल सेक्स और ये फीमेल सेक्स दोनों आपस में मिलने के बाद ये जाइगोट का निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट से ये एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एम्ब्रियो से सीड का निर्माण होता है, सीड का यानी बीज का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो फ्यूज हुआ, फ्यूज होने के बाद जाइगोट का निर्माण हुआ, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से सीड का निर्माण हुआ यानी बीज का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर फ्रूट जो है, यहाँ पर ओवरी जो देख रहे हैं, इस भाग को जो देख रहे हैं इसको ओवरी हम कहते हैं। ओवरी के अंदर में बहुत सारे ओवुल जो होता है वही बीजों में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बीज में ये कन्वर्ट यानी बीज ये बन जाता है। तो यहाँ पर पपीता जो देख रहे हैं, पपीता जो देख रहे हैं, पपीता में ओवुलों की संख्या अधिक होने के कारण उसमें बीजों की संख्या ज़्यादा होता है उस जगह। और आम जो देख रहे हैं, आम में बीज की संख्या 1 होता है, तो वहाँ पर बीजों की संख्या आपको 1 जो दिखाई दे रहा है उसमें ओवुल की संख्या 1 होने के कारण उसमें बीजों की संख्या 1 होती है। तो यहाँ पर आपको ये ओवुल जितने रहेगा, ओवुलों की संख्या जितने होगा उतना बीज का निर्माण होगा। तो यहाँ पर ओवरी जो देख रहे हैं, ओवरी के अंदर में ये सारा प्रक्रिया होता है, यानी ये ओवरी जो देख रहे हैं, जब ये बीज का निर्माण होने के बाद ये ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ये फ्रूट बन जाता है, यानी फल बन जाता है, ओवरी ही फ्रूट में बदल जाता है। ये आम जो देख रहे हैं, पपीता जो देख रहे हैं, केला जो देख रहे हैं, ये सारे ओवरी को ही हम लोग खाते हैं। ये ओवरी को हम लोग जो हैं ओवरी को ही खाते हैं। ओवरी ये जो देख रहे हैं इसी ओवरी को हम खाते हैं। इसके बीच में ये बीज का निर्माण होने के बाद ये पूर्णतः ये फ्रूट में तब्दील हो जाता है। तो ये आपको ये बाइसेक्सुअल यानी ये पुष्प जो है बाइसेक्सुअल पुष्प कहलाता है, यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों भाग इसमें रहता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों भाग एक ही जगह यानी एक पुष्प के अंदर में रहता है। इसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल ये बाइसेक्सुअल पुष्प कहलाता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही पुष्प के अंदर में ये रहता है, इसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। और एक होता है यूनिसेक्सुअल, एक होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल इसमें आप जो देखते हैं यूनिसेक्सुअल में ये मेल और फीमेल दोनों पुष्प जो होता है दोनों का ये अलग अलग, मेल का पुष्प अलग होगा और फीमेल का पुष्प अलग होगा। उसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो उसमें जैसे देखते हैं पक्षी जो है यानी बर्ड्स जो है वो ये मधुमक्खियाँ जब मेल पर आकर अगर बैठता है, मेल पर आकर के बैठता है तो उस जगह से पराग कण जो है उसके शरीर के किसी भाग में अगर चिपक जाता है, यानी पैर में अगर ये चिपकता है, यानी पैर में लगने के बाद वो वहाँ पर से उड़ के और फिर फीमेल पर आकर के अगर बैठता है तो उस पर ये बैठने के बाद स्टिग्मा पर आने के बाद जैसे इसमें जिस तरह से प्रक्रिया हुआ उसी तरह से वहाँ पर वो प्रक्रिया होता है और वहाँ पर ये फिर वो फ्रूट में बदल जाता है, यानी फल वहाँ पर भी इसी तरह से बनता है और बीज का भी इस तरह से निर्माण होता है। तो ये आपको यहाँ पर यूनिसेक्सुअल में
वो दोनों मेल और फीमेल दोनों भाग जो होता है वो अलग अलग होता है, दोनों पार्ट्स उसका अलग होता है। एक पुष्प में मेल रहेगा तो फीमेल नहीं रहेगा, और फीमेल रहेगा तो मेल नहीं रहेगा। तो ये इसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल कहलाता है। यहाँ पर आपको पुष्प जो देख रहे हैं, इस पुष्प को जो जिसमें दोनों भाग मौजूद है मेल और फीमेल, इसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। इसमें दोनों फूल मौजूद है। ज़्यादातर प्लांट्स यानी पौधा जो होता है उसमें बाइसेक्सुअल पुष्प ही होता है ज़्यादातर पौधाओं में। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधा में रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसके बारे में विस्तार रूप से बताएं। ये आपको कैसा वीडियो लगा, आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।